चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, अनस्क्रिप्टेड डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें सो दैट आपको ये क्लास डेली 6 AM पर अवेलेबल हो और 10 मिनट का ये सेशन रेगुलर देखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए आज के दिन की शुरुआत देखिए। हाल फिलहाल में जो है 3 नेशंस के विजिट पे गैबून, सेनेगल और कतार जो है कौन से जो है हमारे ठीक है सदस्य गए हैं भारत के। तो हमारे भारत के वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी, अब इनसे संबंधित सवाल आ सकता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखिए पहला तो ये 3 देश हैं, दूसरा ये हाई लेवल डेलीगेशन गया है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर भारती पवार भी साथ में, और 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुशील कुमार, विजय पाल और जो है रविंद्रनाथ जी जो हैं। जिसमें 30 और 1 तारीख को अगर देखा जाए तो वाइस प्रेसिडेंट जी जो हैं, प्राइम मिनिस्टर जो हैं गैबून के, ठीक है, रोश क्रिस्टियन हैं, इनका नाम भी याद रखिएगा। इनसे इनकी वार्तालाप होने वाली है। उसके अलावा ये इंडिया के जो डिस्पोरा है और बाकी गैबून कम्युनिटी जो है इनको जो है इनसे इंटरेक्ट करने वाले हैं। बाकी उसके बाद कतार का विजिट होगा। कतार के साथ हमारे 50 वर्ष पूरे होने वाले हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन के, और बायलैटरल ट्राइज जो हैं हमारे फर्दर एनहांस होने वाले हैं, तो इस पर भी डिस्कशन जो है होने वाला है। देखिए अगर बात करी जाए तो नायडू जी जो है कतार के जो डिग्नेटरीज हैं उनसे भी जस्ट 1 तारीख को ही विजिट करने वाले हैं, और कुछ बिजनेस राउंड टेबल जो डिस्कशन है वो कतार में होगा। चलिए देखिए दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री जी इनोग्रेट कर रहे हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक आइकॉनिक वीक फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री का, किस तारीख को। तो ये जो डिस्कशन है ये 6 जून को होने वाला है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री है, इसका जो योगदान रहा है पूरे भारत के लिए, उसी को जो है रिकॉग्नाइज किया जाएगा 6 जून को। ये दिल्ली में होने वाला है और इसी को जो है 6 जून को दिल्ली से रिकॉग्नाइज किया जाएगा। बाकी 75 स्टेट में जो है इसे सेलिब्रेट किया जाएगा इवेंट को। फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर टीवी सोमनाथन जो है, इनके द्वारा ये कहना है कि जो 2 मिनिस्ट्री हैं इनका एक जो है एक बहुत ज़्यादा योगदान रहा है हमारे अमृतकाल जो अचीवमेंट है उसको, गोल को पूरा करने में। और जैसे अगर मैं बात करूं, जो कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री है ये कॉर्पोरेट अफेयर्स को हैंडल जो करती है वो कंपनी एक्ट 1956 2013 और बाकी सभी एक्ट के थ्रू करती है, जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर इन्वेस्टर है उन सभी फोकस किया जाता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए राज्यसभा चेयरमैन एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा हाल फिलहाल में शपथ दिलाई है कितने नए मेंबर्स को। अभी राज्यसभा के मेंबर जो है चुने जा रहे हैं, अभी 2 मेंबर और चुने गए हैं। तो 2 मेंबर जो चुने गए हैं, पहला ध्यान रखना, ठीक है, रविचंद्रन जी हैं, दूसरा जो है ठीक है अनिल प्रसाद जी हैं। दोनों तेलंगाना से और बिहार से जो हैं चुने गए हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए अब इनका जो है बाय इलेक्शन हुआ है तेलंगाना और बिहार में रिस्पेक्टिवली, इसी वजह से चुने गए। अब कौन से 2 सदस्य हटे हैं, क्योंकि डेफिनेटली अपर हाउस से हटे हैं, रेजिग्नेशन दिया गया है, पहला बंदर प्रकाश के द्वारा और दूसरा महेंद्र प्रसाद जी, इनका निधन हुआ है। तो इस कारण से 2 वैकेंसी आई थी, उसी पे बाय इलेक्शन हुए हैं राज्यसभा में। सेक्रेटरी जनरल इसमें उपस्थित थे। उसके अलावा अभी और भी बहुत सारे जो सीट्स हैं वो वैकेंट होने वाली है और उसको लेके जो है इलेक्शन होंगे। अगर बात करी जाए तो इनका जो जैसे वदी राजू जी हैं, ये तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के लीडर हैं, और उसके अलावा जो दूसरे व्यक्ति हैं वो जनता दल से हैं। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड बैंक जो है कितना अमाउंट श्रीलंका को ये प्रोवाइड करने वाला है, तो 700 मिलियन का। ये एक तरीके से राहत रहेगी, क्योंकि अभी जो है श्रीलंका IMF का वेट कर रहा है बेसिकली, लेकिन अभी वर्ल्ड बैंक ने 700 मिलियन USD जो है, US डॉलर जो है, इसका बोला है कि ये एक तरीके से रीपर्पसिंग लोन एग्जिस्ट करता है जो श्रीलंका को प्रोवाइड किया जा रहा है, सो डैट कि श्रीलंका अभी जो है थोड़ा बहुत जो है हैंडल कर सके। उसके अलावा वैसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये भी कहा गया है कि अभी जैसे श्रीलंका वेट कर रहा है, श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर वेट कर रहे हैं कि IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, ये सब किस तरीके से हेल्प करेंगे। तो अभी इनका जो शॉर्टेज है फूड, फ्यूल, मेडिसिन और कुकिंग गैस का, ये जो है इससे कवर हो पाएगा। बाकी लेट्स सी कि क्या होता है। बताइए कितनी पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं जिन्होंने चाइना का जो रीजनल सिक्योरिटी पैक्ट था उसको रिजेक्ट किया है। तो देखिए ये जो रिजेक्ट किया गया है 10 देशों के द्वारा किया गया है। ये एक तरीके से चाइना की हार है। चाइना ने सोचा था कि हम अपना जो है एक ओरा बना सकते हैं पैसिफिक नेशन में, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। 10 पैसिफिक नेशन ऐसे हैं जिन्होंने चाइना को कहा है कि अभी ये सिक्योरिटी रीजन पैक्ट जो है इसे साइन नहीं करेंगे, और चाइना का ये प्रपोजल जो है ये ठुकराया गया। अब ये प्रपोजल क्या था, चाइना एक तरीके से चाहता था कि जो पैसिफिक जोन है यहाँ पे
जो है कुछ बदलाव लाए जाए, और उसमें चाइना ने ये भी ऑफर किया कि दे विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दीज कंट्री जो कि चाइना और पैसिफिक आइलैंड में आते हैं, लेकिन जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया एंड मैनी अदर थिंग्स की चाइना की मार्केट में एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन ये ऑफर जो है सभी कुछ देशों ने 10 देशों ने ऐसा जो है इसे ठुकरा दिया, और उसका ये भी कारण है कि अगर चाइना कि अगर ये बात मानी जाती है तो ये चाइना का इन्फ्लुएंस जो है बढ़ जाएगा, इकोनॉमिक कंट्रोल जो है पैसिफिक जोन में बढ़ जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कौन सी कंट्री है जिसने अनकवर किया है 25 साल पुराना कॉफिन ब्रोंज स्टैच्यू? तो ये कहाँ पे कॉफिन और ब्रोंज स्टैच्यू कहाँ पे? तो ये इजिप्ट में अनकवर किया गया है। इजिप्ट में ये जो है पाया गया है। मुस्तफ़ा अल वज़ीरी जो कि इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़ जो है इसके हेड हैं, इनके द्वारा अनाउंस किया है कि एक बिगेस्ट ब्रोंज का जो स्टैचू है ये अनर्थन किया गया है। कहाँ पे? ठीक है, बुधैशियन सिमेंट्री है, यहाँ पे इसे जो है अनर्थन किया गया है। उससे पहले 2 मंथ पहले जो है 5 एंशिएंट टॉप भी जो है पाए गए थे, नियर बाय इवैक्यूएट किए गए थे, है ना, नियर टू कायरो, जो लोकेशन जो कायरो इजिप्ट की जो राजधानी है वहाँ पे। उसके अलावा 150 ब्रोंज स्टैचू जो है ये भी पाए गए हैं, जिसमें जो ब्रोंज स्टैचू है उसमें से बेस्टेट है। बेस्टेट जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि ये बेस्टेट एंशिएंट गॉडेस को कहते थे, जो कि कैट हेड वुमेन जो होती थी। ठीक है, उसके अलावा और भी पाए गए हैं, जिसका मतलब ये जो कॉफिन पाया गया इसका ये बताया जा रहा है कि कॉफिन ये 747 BC और 332 BC के आसपास का जो है ये कॉफिन रहा होगा। लेट्स सी। यूरोपियन लीडर ने हाल फिलहाल में रशिया का जो ऑयल है ना उसको बैन करने का बिल्कुल अब ये फाइनल कर लिया है, और कॉम्प्रोमाइज हंगरी के साथ इसमें किया गया। अब हंगरी के साथ क्यों किया गया है? देखिए हंगरी, बाकी सभी यूरोपियन देश जो है इस चीज़ को मान चुके थे कि रशिया का जो ऑयल है हम इसको बैन कर देंगे, रशिया को एक तरीके से नुकसान होगा, तो ये चीज़ कही गई थी। लेकिन इसमें हंगरी जो है, बाकी सभी देशों ने हाँ कर दी, लेकिन हंगरी ने ये कहा था, हंगरी के प्राइम मिनिस्टर जो विक्टर ऑर्बन है इनके द्वारा ये कहा गया था कि भैया अगर हमने ऐसा किया तो हमारी जो इकोनॉमी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन अब किसी तरीके से नेगोशिएट करके हंगरी को भी यूरोपियन लीडर्स ने मना लिया है, और इसी वजह से अब रशिया का जो रशिया पे जो ये 90% ऑयल इंपोर्ट के लिए जो डिपेंड होते थे वो उसे कट डाउन कर रहे हैं। बेसिकली रशिया का जो इंपोर्ट होता था वो होता था, ठीक है, ड्रुजबा पाइपलाइन से यूरोप में, तो लेकिन अब इसको जो है रोका जा रहा है। लेट्स सी कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि इससे इम्पैक्ट सिर्फ यूरोप पे नहीं पड़ता, पूरी दुनिया में पड़ता है। विच वेस्ट इंडीज क्रिकेटर जो है, कौन से ऐसे वेस्ट इंडीज क्रिकेटर है जिसको पाकिस्तान का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है? तो आंसर है डैरेन सैमी। देखिए डैरेन सैमी पाकिस्तान में इनको ये अवार्ड मिला है, और ये कौन सा अवार्ड है? सितारा पाकिस्तान कहते हैं। इट्स फॉर एक्सीलेंट कंट्रीब्यूशन, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो पाकिस्तान का है उसके रिवाइवल में जो है डैरेन सैमी ने जो है योगदान दिया है। देखिए डैरेन सैमी वन ऑफ द ऐसे क्रिकेटर हैं, फ्यू क्रिकेटर जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में खेले हैं, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग में बेसिकली वो खेलता नहीं है, क्योंकि जब श्रीलंका पे 2009 में पूरी टीम पे अटैक हुआ था उसके बाद से पाकिस्तान में विजिट बहुत रेयर है। डैरेन सैमी की अगर मैं बात करूं तो वेस्ट इंडीज़ के तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं जिनका इतना अच्छा स्कोर रहा है। विकेट इन्होंने 84 के आसपास लिए, 30 टेस्ट इन्होंने जो है ऑलमोस्ट खेले, तो ये इनका जो है आंकड़े हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में इंडियन कोस्ट गार्ड को जो है एड्रेस किया है? और आंसर है डेफिनेटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। देखिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने अभी 39th कमांडर्स 3 दिन का जो है कॉन्फ्रेंस जो होता उसमें डिस्कशन किया है, इंडियन कोस्ट गार्ड के ऊपर था, दिल्ली में हुआ था, जिसमें डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार और जो डीजी इंडियन कोस्ट गार्ड हैं VS पठानिया और बाकी सीनियर ऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जो है इसमें जो है ओकेजनली अवेलेबल थे। देखिए बेसिकली आप सभी जानते हैं कि इंडिया हमारे जो है इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे तो फोकस करता है, उसके बाद जब मुंबई अटैक हुआ उसके बाद से हमने इंडियन कोस्ट गार्ड पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया है, तो एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है कोस्ट गार्ड का हमारे देश की सुरक्षा में, तो उसी को रिकॉग्नाइज किया जा रहा। देखिए कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में स्कूल बिल्डिंग इनॉग्रेट करी है जम्मू कश्मीर के लोकेशन पे? तो जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। तो जम्मू कश्मीर की कौन सी लोकेशन में? तो ये बदगाम लोकेशन है। देखिए अभी हाल फिलहाल में म्यूनसिपैलिटी का डिस्कशन हुआ था और उसी में ओमपारा म्यूनसिपैलिटी जो बदगाम की है वहाँ पे डिजिटल सिस्टम की एक स्मार्ट क्लासेस का एक स्कूल जो है इसको इनॉग्रेट किया गया। यूनिक ये है कि यहाँ पे डिजिटल सिस्टम के स्कूल रेयर है, तो ये मेरे ख्याल से बहुत रेयर में से एक है। उसके अलावा कोविड-19 इफेक्टेड चिल्ड्रन जो है उनको भी जो है उनके साथ भी डिस्कशन हुआ है।
ठीक है, अभी जो नरेंद्र मोदी सरकार है उनके 8 वर्ष पूरे हुए हैं, तो उसी के चलते चेक डिस्ट्रीब्यूट किया गया 10,000 का, स्कूल बैग, आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड दिया गया, ये सब सक्षम स्कीम जो है इसकी बेनिफिट्स बताए गए। तो ये सब चीज़ें जो हैं जम्मू कश्मीर में की गई। किक पॉइंट देखिए, 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है हाल फिलहाल में डिटेक्ट किए, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। हाल फिलहाल में जापान ने एक लिस्ट निकाली जिसमें 12 कंट्री रखी हैं, जिसमें इंडिया प्लस 11 कंट्रीज हैं, जिसको जापान अब जो है लीथल वेपन भी सेल करेगा। परम जो परोल सुपर कंप्यूटर है ये कहाँ पे इंस्टॉल किया गया? तो NIT त्रिची में जो है इसे इंस्टॉल किया गया है। कल एक सवाल पूछा गया था गवर्नर का कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में गवर्नर कौन था, तो निगर का बिल्कुल आंसर सही है, गयासुद्दीन तुगलक इसका आंसर। आज का सवाल, रोवर कप जो है कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे बताएं डिटेल तरीके से, और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें सो दैट आपको ये क्लास 10 मिनट में आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर मिल सके 6 AM पे, और रेगुलर पढ़ें, ज़्यादा बेनिफिट होगा। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन यूटिलाइज करिए लाइव अमन कोड से। अब आप देखिए नया मंथ स्टार्ट हो चुका है, नए सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं, सिंगल सब्सक्रिप्शन के लिए सभी कोर्स का लाइव अमन कोड से आप ले सकते हैं। सारी PDF, सारे टीचर, सभी अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा। कोड का बेनिफिट ये है कि आप तुरंत डिस्काउंट देखेंगे किसी भी एग्जाम में लाइव अमन कोड को लगा के, जो मैक्सिमम हो सकते हैं। तो ये मैक्सिमम डिस्काउंट लाइव अमन कोड से ही मिलेंगे। जो सब्सक्रिप्शन पे आप चाहे कोई भी सब्सक्रिप्शन लें, आप लाइव अमन कोड यूज करें और डिस्काउंट शुरुआत में ही ले लें मंथ में, जिसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।